हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की जो है काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट बनाने के लिए बोला है लेक्चरर के, तो कोशिश मैंने करी है कि आपके लिए पूरे कंप्लीट 150 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट मैं बनाऊं। ठीक है, तो इस पे वीडियो में 150 क्वेश्चंस मैं आपने अपने आप से बनाए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 150 क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस सेट है इसको मैं 3 वीडियो में कवर करूँगा। पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन आएंगे, फिर दूसरी वीडियो में 50 आएंगे, फिर तीसरी वीडियो में भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे करके 3 वीडियो आएंगे एक साथ। 150 क्वेश्चन की वीडियो बनाना थोड़ा टफ है क्योंकि जो मेरे टैब है इसकी जो है मेमोरी जो है फुल हो चुकी है। तो इतनी वीडियो, इतना बड़ा वीडियो एक साथ इसमें आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। ठीक है, तो आई होप सो आपको अच्छे लगेंगे ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर के बना रहा हूँ, उसके बाद सेकंड पेपर के वीडियो आएंगे। ठीक है, तो पहले आपको फर्स्ट पेपर का सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन फंक्शन है, सीक्वेंस सीरीज है, लीनियर इक्विटी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, वेक्टर एनालिसिस है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री और सेट थ्योरी है। तो पहले 8 चैप्टर तो आपके 11th 12th के ही हैं। ठीक है, तो 11th 12th को 9 चैप्टर में आपका ग्रुप दे रखा है। ग्रुप मैंने आपको करवा भी रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने उसके वहाँ करवा रखे हैं और इसी के क्वेश्चंस मैंने आपके और जो पेपर के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके इस प्रैक्टिस ऐड पे ग्रुप थ्योरी के भी डाल रखे हैं। तो पहली 50 क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो इस पर मैंने डाल रखी है। आज पहले फर्स्ट को 50 क्वेश्चन डालूंगा, फिर कल फिर 150 क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन करके हम 150 क्वेश्चंस कवर करेंगे पहले पेपर के। फिर सेकंड पेपर का आपका मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि हर एक यूनिट से 10 से 12 सवाल मैं डालूं, क्योंकि देखो आपकी 9 यूनिट और सवाल आपके आने 150। तो आप मान के चलना कि हर एक यूनिट से अच्छे सवाल बनेंगे, मतलब अच्छा 8 से 10 सवाल 100% आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा था मैट्रिक्स आपको दे रखी है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको बताना है ये कैसे मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी के बराबर होती है। ठीक है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये रिजल्ट आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक खास बात और होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के कि इनके जो रो के एलिमेंट्स का जो सम होता है, कॉलम मतलब समझ लो इन कॉलम के एलिमेंट का सम, मतलब A11 A12, इनके जो मॉडुलस होता है ना इनका जो आता है वैल्यू 1 के बराबर आता है। मतलब इन एलिमेंट का स्क्वायर करके अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये एक बात कॉलम के लिए करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे में कॉलम के एलिमेंट C1 और ये या रो के एलिमेंट बोलेंगे तो उनका मॉडुलस जो होगा 1 होगा रो के एलिमेंट्स का। ठीक है, और कॉलम के एलिमेंट्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होता है। ये खास बात और होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। ठीक है, ये सब आपको मैंने आप मेरी प्लेलिस्ट में उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की मैथमेटिक्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें एक बार चेक कर लेना। मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इसकी काफ़ी अच्छी, आपको हार्मिशन मैट्रिक्स इसकी काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बता रखी है। आप उन वीडियो को चेक करना, प्लेलिस्ट में है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर करके। ठीक है, एक बार से चेक करना, आपको अच्छा लगेगा उनको देख के। ठीक है, तो खैर हाल इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए का जो है आंसर बी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपको एफ एक्स दे रखा है, आपको एफ ऑफ इनवर्स एक्स निकालना है और उसका फिर डिवाइड बाई डी एक्स करना है कि वाई की वैल्यू जो है एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि आप एफ एक्स को वाई की इक्वल रखेंगे और फिर एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में निकालेंगे, फिर इन्वर्स करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है। ठीक है, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू आपका ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी करके कोई फंक्शन है, अगर आपका इसका इन्वर्स निकालना है ना, एफ इन्वर्स एक्स सिर्फ इसी के लिए लागू होगा। ठीक है, फॉर्म ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स होता है वो होता है बी माइनस डी एक्स अपॉन सी एक्स माइनस ए। ठीक है, याद रखना बी माइनस डी एक्स अपॉन सी एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स क्या दे रखा है, x-1 x+1 दे रखा है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो अब एफ इनवर्स एक्स क्या होगा यहाँ से, बी माइनस डी एक्स, बी कितना है -1 है, डी आपका 1 है, माइनस एक्स हो जाएगा सी एक्स, सी 1 है, सी 1 है तो ये एक्स हो जाएगा और माइनस का ए तो यहाँ से। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। एफ इनवर्स एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, x+1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ इनवर्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस सिमिलरली x+1 ऐसे ही एक्स 1 का 0 है और एक्स का -1 होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 से माइनस एक्स से पॉजिटिव एक्स कट जाएगा, तो 2 अपॉन 1 माइनस
एक्स का होल स्क्वायर जो आएगा आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर स्क्वायर कर देना ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, नॉर्मल टू y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू टू ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, देखना है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, कहने का मतलब सवाल का ये है। जबकि एक्स की वैल्यू 2 है, तो जब एक्स की वैल्यू 2 है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या जाएगा आपका 2 माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमें इक्वेशन की ऑफ नॉर्मल के लिए अब स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा आपका 2 एक्स माइनस वन, हम एक्स के बदले 1 रखेंगे तो 2 माइनस वन 2 बचेगा। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी इसका, जस्ट रेसिप्रोकल माइनस 1/2। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हम निकाल देंगे, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी, 2,1 हमारे पास पॉइंट है, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एम, एम मतलब एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। एक्स वन कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो इस एक्स को इधर ले लेंगे, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4 है। अब चेक करेंगे, आपको बताना है कि कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो रहा, क्योंकि 0,8 हो जाएगा, 0,0 भी नहीं हो रहा, 4,0 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कह रहा है हाउ मैनी आइडेंटिकल टर्म आर इन दियर इन द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको बताना है टू एपीज़ में कितनी आइडेंटिकल टर्म है, मतलब सेम टर्म है। जैसे यहाँ पर 5 सेम है ना, जैसे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, आइडेंटिकल टर्म से बनी हुई एपी, मतलब आइडेंटिकल टर्म जो सेम टर्म है ना वो भी अपने आप में एक एपी बनाएगी, और आपको बताना है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे फर्स्ट एपी के कॉमन डिफरेंस का और सेकंड एपी के कॉमन डिफरेंस का। तो फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, और सेकंड एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। आप इजीली देख सकते हो। तो इनका जो एलसीएम आएगा 3 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारी जो आइडेंटिकल टर्म से जो एपी बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आपका 6 आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म 5 होगी, फिर आपकी 5 + 6 11 होगी। इस प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। लेकिन इसने क्या कहा है कि हाउ मैनी आइडेंटिकल टर्म्स, कितनी आइडेंटिकल टर्म्स होगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एपी की nth टर्म मतलब निकालनी पड़ेगी। पहली एपी में 60 टर्म है, दूसरी एपी में कितनी है 50 टर्म है, ठीक है। वैसे दोनों एपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अब देखेंगे कि कौन सी एपी की टर्म्स बड़ी होगी, ठीक है, तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली एपी की जो 60 टर्म होगी वो हो जाएगी a + 59d। तो 60th टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आपको 2 दे रखा है, d की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 3 9 जा 27 का 2, 5 2 जा 5 3 जा 15 और 2 17, ठीक है। तो कुल मिला के 179 आएगी इसकी 60th टर्म। और सेकंड एपी की जो 50th टर्म है वो निकाल देंगे, देखते हैं कौन सी टर्म बड़ी होगी, ठीक है, हिसाब से काम होगा। तो ये प्लस 49d होगा। तो ए कितना है 3 है, डी आपका 2 है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 3 + 98 मतलब 101। तो आपको इन दोनों में से छोटी टर्म्स देखें, तो छोटी टर्म्स ये है ना, तो आपको नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल टर्म्स निकालने। तो नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल टर्म्स क्या होगा फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल टर्म्स, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, जो आपकी इसकी दोनों में से सबसे जो दोनों एपी की लास्ट टर्म देखेंगे, जो सबसे छोटी है उसको लिखेंगे 101, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आएगा, माइनस फर्स्ट टर्म जो है आइडेंटिकल एपी की, जो आइडेंटिकल टर्म की फर्स्ट टर्म डालेंगे यहाँ पर -5, और अपॉन में आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 6, और प्लस का 1 करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 96/6, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होता है, वैसे तो उसमें डायरेक्ट इंटीजर रिजल्ट आ रहा है। तो 17th टर्म जो होगी टोटल आइडेंटिकल होगी इन दोनों एपी में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जामों में देखा गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उसको आप प्रिपेयर करें, और ये मैंने एनडीए के पेपर से लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा बी आएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म निकालने का होता क्या है, जो भी 2 एपी दी होगी आप उसकी लास्ट टर्म चेक करेंगे। तो जिसकी जो टर्म छोटी होगी ना उसको यहाँ लिखेंगे 101, मतलब जो भी है, माइनस क्या करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ आइडेंटिकल टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी खूबसूरत सवाल है। ये कह रहा था स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है 3x - 4y + 4 = 0 एंड 6x - 8y + 13 = 0 आर टेंजेंट टू द सेम सर्कल, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा फ्रेंड्स, ये पक्का एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लाइन, ठीक है। ऐसे करके 2 लाइन जा रही है, वो टेंजेंट से सेम सर्कल में, तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। वो दिख भी रहा है, अगर मैं ऐसे 2 कॉमन लूँगा तो 3x - 4y + 13/2 = 0 बचेगा, ठीक है। तो हमें इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम इसका पहले डायमीटर निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा वो डायमीटर बनेगा इसका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा d = क्या होता है d1 - dt, 2 पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला √a² + b², ठीक है।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपका D2 माइनस D1 कर दो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वैसे मॉडल्स लगा हुआ। 13/2 -4 अपॉन रूट A² प्लस B² मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 है ना। आपको पता होता है A और B हो जाते हैं कोफिशिएंट x और y के, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा 13 4 8 5/2 बचेगा और नीचे 5 बचेगा। तो कुल मिला के जो उसका डिस्टेंस आया 1/2 आया दोनों टेंजेंट्स का, जो कि डायमीटर भी है। तो डायमीटर 1/2 आया तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस अल्फा साइन अल्फा, आपको तो पता है आया कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू के इंटू 1001 के बराबर दे रखा है, तो आपको की वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के आपको रिजल्ट पता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, ठीक है। तो ये तो आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 1 आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो के की सीधी सीधी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 0 से लेकर π/4 10 की पावर nx dx का इंटीग्रेशन आपको fn दे रखा है, देन f3 प्लस f1 निकालना है, ठीक है। तो ये आप एक फॉर्मूला होता है, एक रिजल्ट होता है, डायरेक्ट रिजल्ट, इसको याद रख लीजिए, बहुत एग्जामों में आता है। 10 की पावर nx dx, ठीक है, in प्लस in-2 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है हमेशा 1/n-1। तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है, तो f3 और प्लस f3-2 मतलब f1। तो इसकी वैल्यू किसके हो जाएगी f3-1, मतलब सीधा सीधा रिजल्ट आप यूज़ करेंगे 1/2 आ जाएगा। कोई इंटीग्रेशन मैंने यूज़ नहीं किया इसमें, सिंपल आपका आंसर आ गया। अगर लॉन्ग मेथड करते तो आप n के पहले 3 रखते, फिर 1 रखते, फिर इंटीग्रल करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, बहुत लंबा जाता। इसलिए आपको फ्रेंड्स ये रिजल्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। और ये क्वेश्चंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, और आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको मिला भी होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपकी, y इक्वल दे रखा साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, मैंने मल्टीप्लाई करा दी साइन एक्स की, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का। तो डिवाइड बाई डी एक्स, देखो साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर साइन एक्स फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, फिर प्लस का यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना। आपको डेरिवेटिव तो आता ही है। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है कॉस 2x का होता है। आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव्स को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से कॉस एक्स प्लस कॉस 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको x निकालना है। एक मेथड तो यहाँ पर हम cos 2x का डबल एंगल फॉर्म लगाएंगे, फिर से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में निकाल के फिर x की वैल्यू निकालेंगे। और एक इसकी शॉर्ट अप्रोच होती है ट्रायगोनोमेट्री की, जो यूज़ करेंगे जब भी x मतलब दो कंजुगेट मतलब cos a प्लस कॉस बी का सम अगर 0 के बराबर आ रहा है तो दोनों एंगलों का सम, या तो दोनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है, या दोनों एंगलों का डिफरेंस, मतलब कि जो बड़ा एंगल होता है, आप डिफरेंस समझ लिया, यहाँ पे मॉड लगा दिया मैंने, जिसका डिफरेंस क्या होगा 180 के बराबर होगा। रिजल्ट आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ए के बदले एक्स है, बी के बदले 2x, तो x प्लस 2x का सम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इस रिजल्ट को याद रख के आपका बहुत टाइम बच गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60 आ गई। दूसरा आप देखो बड़ी वैल्यू माइनस से माइनस छोटी वैल्यू करेंगे तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 आ जाएगी, है ना, ठीक है, क्योंकि x माइनस 2x करेंगे मॉडल्स के अंदर रहता है इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू 180 आ गई। तो x की वैल्यू 180 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे x के बदले 180 यहाँ डालूंगा तो y रिजल्ट y इक्वल्स टू कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अब एक ही वैल्यू बची, ठीक है। तो x के बदले 0 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या तो y में, तो y इक्वल्स टू क्या है आपका साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो x के बदले 60 रखेंगे, तो यहाँ पर साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से √3/2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 3 3/2 बचेगा। तो सॉल्व करके रिजल्ट बनेगा 3√3/4। ऐसा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इस पर आपका इस रिजल्ट को याद करा और आपने थोड़ा सा अपना टाइम बचा दिया, और ऐसे ही टाइम आपको पेपर में भी बचाना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है +-1 होता है। ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की मैंने सीरीज़ बनाई थी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की, आप उनके सवाल देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो मैंने ट्रिक्स उसमें बता रखी है उसको भी आपको देखना, उस पर भी आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रखी है मैंने ऑर्थोगोनल, इसकी उससे हार्मिशन मैट्रिसेस की, ठीक है। एक बार उसे देखना, आपको अच्छा आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगा उससे, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इफ द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जी इज नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, लाइन इस कर्व के नॉर्मल है, ठीक है, तब आपको रिजल्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई इजिकल्स टू 1 है, तो वाई की वैल्यू 1/x हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी जो इसमें आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी बोल रहा हूँ, ये -1/x² हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, x², ठीक है। अभी लाइन जो है नॉर्मल है इस कर्व के, तो इसकी स्लोप जो आएगी वो कितनी आएगी, हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म से। तो वाई इजिकल्स टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से कितनी आ जाएगी, -a/b। देखो दोनों एक चीज़ है, रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए, तो इसका मतलब -a/b भी रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ दो केस बनेंगे, ठीक है। एक केस क्या बनेगा, या तो a 0 से बड़ा हो या b <0। दूसरा केस क्या बन सकता है कि b > 0 और a <0। दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए और सी गलत हो जाएगा, बी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला केस बना के। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर करो, काफ़ी अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट्स आर। आपको मूविंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, आपको बताना है किसका है पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्स की जो वैल्यू है वो 2t² + 4 दे रखी है, और वाई की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 40 + 6, ठीक है। तो y - 6/4 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, t की वैल्यू, ठीक है। तो t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2y - 6² 16 + 4, ठीक है। इससे 8 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से x - 4, यहाँ से 8 इक्वल्स टू y - 6² आपको पता चल रहा है किसकी इक्वेशन है, ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। d/dx निकालना है आपको cos इनवर्स x के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो d/dx cos इनवर्स x के होल स्क्वायर का निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 cos इनवर्स को पहले सेक में चेंज कर देता हूँ, तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। एंगल का रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है। फिर सेक इनवर्स को अगर 10 इनवर्स में चेंज करना है तो आपको इसको लिख सकना पड़ेगा 10 इनवर्स √1/x² -1, है ना, ये रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, d/dx, ठीक है। तो इसका मैंने स्क्वायर करना है, तो 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा d/dx ऑफ √1/x² -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को खा जाता है, आपको पता है। तो आप d/dx करेंगे सीधा सीधा 1/x² -1 का, तो 1/x² का डेरिवेटिव आएगा -2/x³, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर आएगा -2/x³, ठीक है। ओके, ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है, ठीक है। जो मेरा टाइपराइटर है, तो टाइपिस्ट है, ठीक है, अपना स्टूडेंट ही एक लड़का, तो शायद उसने मिस्टेक कर दिया जल्दबाजी में। तो आंसर इसका जो आएगा -2/x³ आएगा, ठीक है। तो आप इसको आंसर पे ध्यान दें, ऑप्शन जो है गलत दे रखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में 100% आना है। ऑर्डर और डिग्री से आप मान के चलो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल पेपर में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इनका सम करना है ऑर्डर डिग्री का, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री का सम करना है, तो आपको देखो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें जो यूज़ हो रखा है वो 1 हो रखा है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जब इसका फॉर्मूला भी खोलोगे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, 2 ही जाएगी, ठीक है। तो जो ऑर्डर इसका 1 आया और डिग्री जो आएगी 2 आएगी, तो इसका सम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप इसका फॉर्मूला भी खोलोगे तभी भी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू माई mx लाई आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, इसमें इस लड़के ने सर्कल की इक्वेशन नहीं लिखी है, ठीक है। तो इसे मैं लास्ट में कराऊंगा, मेरे पास होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर के लास्ट में इस क्वेश्चन को करवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो उसको देखते हैं बाद में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज 16। दो हाइपरबोला की फोकाइज का डिस्टेंस आपको दे रखा है, हाइपर 2a की वैल्यू 16 दे रखी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फोकाई का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2a इक्वल टू 16 आपको दे रखा है। इसेंट्रिसिटी √2। अब देखो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होगी ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें जो x² अपॉन और y² का जो नीचे रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी और सी कभी आंसर नहीं होगा, या तो आंसर डी होगा या ए होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है आंसर। तो यहाँ से ये कट जाएगा 8 टाइम, तो ए की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 8 होगी, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, a² इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये आपको दे रखी है √2। तो a² की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 64। तो यहाँ से a² कितना आ गया, 32। अगर इसका आपका a² 32 आ गया ना, तो आपको b² निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने आपको बोल रखा कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, √2 है। तो b² भी कितना आ जाएगा,
32 आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपको सॉल्व करना भी है तो आप कर सकते हो। रिलेशन आपको पता है, ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर पुट कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू 64 है, बी स्क्वायर अभी यहाँ पे आपने 32 निकाल रखा, तो यहाँ से आपको सॉरी ए स्क्वायर आपने 32 निकाल रखा, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था द मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है 3 cos x प्लस 4 sin x की। तो 3 cos x माइनस 4 x की जो मिनिमम वैल्यू होती है क्या होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट माइनस क्या होता है अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का रूट 25 मतलब माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5 ऑप्शन होना चाहिए था, इसने मिस्टेक कर रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, द मैट्रिक्स विल बी यूनिटरी। मैट्रिक्स यूनिटरी कब होगी। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पॉलिटेक्निक लेक्चर वाली प्ले लिस्ट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में मैंने सब बता रखा है, यूनिटरी की भी कंडीशन बता रखी है। देखो, अगर ये मैट्रिक्स यूनिटरी होगी तो इसके जो रो के एलिमेंट्स का जो मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब मॉड ऑफ ए माइनस आइटा सी प्लस बी माइनस आइटा डी जो है 1 के बराबर होगा। यूनिटरी की कंडीशन मैंने बता रखी है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मॉडुलस का स्क्वायर, सॉरी ठीक है स्क्वायर भी याद रखना, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का जो सम आएगा 1 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये इफ़ द फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड हाइपरबोला इज कॉन्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीजीटी 2026 जो पिछले कुछ दिन पहले ही पेपर हुआ था उसमें आया था ये। ठीक है क्वेश्चन, और ये आपका पिछली बार यूकेपीएससी लेक्चरर के पेपर में भी आया था कॉन्साइड वाला, और ये फेवरेट पैट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि ये कॉन्साइड वाला क्वेश्चन देता है। और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बहुत चालाकी कर रखी है, 1/25। ठीक है, एक मेरा स्टूडेंट था उसने इसी क्वेश्चन में गलती करी थी, 1/25 था ना, उसने 25 यूज़ नहीं किया। ठीक है, गलती से उसने ए स्क्वायर को 144 ले लिया। ठीक है, लेकिन 25 क्या आएगा, वैसे राइट हैंड साइड जाएगा फिर अपॉन में आएगा। तो इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी, एक्स स्क्वायर 144/25 माइनस वाई स्क्वायर 81/25। कर सकता है बच्चा मिस्टेक, इसलिए बना भी रखा है क्वेश्चन। ठीक है, ताकि बच्चा यहाँ पर मिस्टेक कर जाए। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 144/25 आएगी और ये आएगा। ठीक है, तो आपको इसकी फोकाई निकालनी, तो फोकाई आपको पता है कितनी होती है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए का जो फॉर्मूला होता है 1/√1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो बड़ा होता है वो अपॉन में आता है। ठीक है, याद रखना 81/25 और 144/25। ठीक है, यहाँ से आपका 25 से 25 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ए सेंट्रिसिटी जो आपकी 1 प्लस 81/144 आएगी। तो सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा √225/144। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15/12, ये आपकी ई सेंट्रिसिटी आ गई। तो फोकाई जो आएगी आपकी प्लस माइनस आएगी ए ई कॉमा ज़ीरो। तो ए आपका कितना है 1, मतलब ये आएगा 12/5। ठीक है, तो ये आपका 12/5 है और ये आपका 15/12 आ रखा है। तो फोकस आपकी आ गई 3,0। ठीक है, अब ये फोकाई क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, मतलब जो फोकस हाइपरबोला की होगी वही फोकस क्या होगी, एलिप्स की। तो एलिप्स की फोकाई भी आपकी यही होगी। तो एलिप्स की फोकाई क्या होगी, फोकाई ऑफ एलिप्स भी क्या होगी, ऑफ एलिप्स वो भी कितनी आएगी, प्लस माइनस 3,0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है इसकी जो फोकस का रिलेशन होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू जो रिलेशन होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए ई का जो स्क्वायर माइनस होगा। अब आपको दे रखी है फोकाई 3 है, तो ए की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर आप डायरेक्ट 9 कर लीजिए। ए स्क्वायर आपको गिवन है क्वेश्चन में 16 है, यहाँ से बी स्क्वायर आपसे पूछा था, तो बी स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी क्या जाएगी, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बहुत एग्जामों में सवाल देखा है और ये आता है कॉन्साइड वाला। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, y इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स x, और आपका उसका ट्रिपल डेरिवेटिव पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा करना क्या पड़ेगा, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स, ठीक है, x³ माइनस 3x स्क्वायर होता है। ठीक है फॉर्मूला, तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, y आ गया 4x³ माइनस 3x स्क्वायर, यही चाह रहा था वो। अब इसका आप इसका 3 बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 12x² माइनस 6x बचेगा, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे आप तो इसका 24x माइनस 6 बचेगा, और तीसरी बार अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 24 रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। ये आपको ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 प्लस 2 आइटा माइनस 3 4 2 आइटा माइनस 3 4 5। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि आइटा ए कैसी मैट्रिक्स होगी। फिर मैं बता रहा हूँ, ये भी मैंने आपको वहाँ बता रखा है
पॉलिटेक्निक लेक्चर की जो मेरी प्लेलिस्ट है उस पर देखना है, मैंने बता रखा है। अगर ए स्क्यू से हार्मिशन मैट्रिक्स ए अगर हार्मिशन मैट्रिक्स होती है तो आइटा एक ऐसी मैट्रिक्स होती है स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। तो पहले ए में जो मैट्रिक्स है वो हार्मिशन मैट्रिक्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके डायगोनल्स के एलिमेंट रियल है, और जो ये वाला एलिमेंट है इसका कॉन्जुगेट है, ये वाला एलिमेंट इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो ये कंडीशन स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स इसकी होती है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स है, ये आपकी हार्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? हार्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मैंने आपको बता रखा है हमारे वीडियो में कि आइटा ए कैसी हो जाएगी फिर इज स्क्यू हार्मिशन। तो आइटा ए जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी? स्क्यू हार्मिशन बनेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंसेप्ट यूज़ करना था, कोई जरूरत नहीं हार्मिशन प्रूफ करने की, ठीक है। अब देखो कि डायगोनल्स के एलिमेंट क्या है, रियल होने चाहिए। और ये एलिमेंट ये वाला इसका कॉन्जुगेट होता है, ये वाला इसका कॉन्जुगेट होता है, और ये वाला इसका कॉन्जुगेट होता है। तो ये हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 3, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स आपको 3 दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 दे रखी है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज 243। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमें 243 दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 3 दे रखा है, आपको n फाइंड करना है। 3 की पावर क्या हो जाएगा? n-1। तो ये 3 की पावर 5 को 243 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, n-1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो n की जो वैल्यू आएगी 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें आपको लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव करते हैं 1/x, उस पर जो बेस होता है वो ई होता है, तो उस पर बेस ई नहीं तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉग का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग 5, है ना, ये आपने पढ़ा होगा बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है। लॉग ए बी को आप लिख सकते हो लॉग बी अपॉन लॉग ए, अब इसका बेस क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सिमिलरली इस पर बेस चेंजिंग फॉर्म लगा दिया, लॉग 5 अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx कितना आ जाएगा? इसका जाएगा आपका 1/x, और यहाँ पर log 5 जो है कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना जाएगा? 1/log x का माइनस का 1/log x का स्क्वायर, क्योंकि log x ऊपर जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे यहाँ पर log x का, ठीक है। यहाँ पर log 5 ऊपर है, और फिर log x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर अब x के बदले क्या रिजल्ट यूज़ करेंगे? 5 यूज़ करेंगे। तो ये 1/x यहाँ पर 1/5, क्योंकि 5 पे आपको डेरिवेटिव निकालना था ना, तो log 5 हो जाएगा माइनस log 5, और ये log 5 का स्क्वायर इंटू 1/5। तो इससे कैंसिल हो जाएगा एक पावर, तो ये 1/5 log 5 माइनस 1/5 log 5। तो एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू को कट के रिजल्ट आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, फॉर द फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस फंक्शन के बारे में कह रहे हैं फंक्शन में क्या बात ट्रू होगी, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन है, और ये मॉडुलस फंक्शन इस तरह का हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x=5, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कह रहा है। फिर कहता है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ये गलत हो जाएगा। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x=0 पे, x=0 पे इसका डेरिवेटिव्स होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, मतलब मोर देन 1 करेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। फिर कह रहा है f डिफरेंशिएबल x=-5, तो x=-5 में भी यह डिफरेंशिएबल होगा। एक्चुअली में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू होगा, ठीक है। तो x=-5 में इसका डिफरेंशिएबिलिटी होने में कोई दिक्कत नहीं। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर खराब होगी? जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, इसका क्रिटिकल पॉइंट x=5 होगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, तो नॉट कंटिन्यूस वाला ऑप्शन सही होगा कि नॉट ट्रू पूछा था सवाल ने, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आपको f'1 पूछ रहा है इक्वल, f'1 किसके इक्वल होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। आंख बंद करनी है और डज नॉट एग्जिस्ट डाल देना। ऐसा क्यों? क्योंकि x-1 जो है x=1 जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट। तो मॉडुलस फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते, तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो आपको द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है पैराबोला की, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले आप इसके वर्टेक्स निकालेंगे, ठीक है। पहले आप इसकी लेटर सेक्टम निकालेंगे। तो लेटर सेक्टम क्या, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो लेटर सेक्टम हमेशा क्या होगा? जो x का कोफिशिएंट है, तो 4a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो लेटर सेक्टम तो आपका 4 आ गया। आप a निकाल सकते हो, a कितना आएगा आपका? इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। और लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी आएगी? वो 4 आएगी। एक्स के कोफिशिएंट को मॉडुलस में भरते हैं ए में, ठीक है। तो आपका इसका वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 2y+4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी लेक्चर में पक्का आएगा। फोकस है डायरेक्टर्स निकालने के लिए। y आपका -2 आ गया, ठीक है। अगर y की वैल्यू -2 आ गई तो आप x निकाल सकते हैं। क्या आएगा यहाँ से? y² मतलब -2 का स्क्वायर 4
प्लस 4x-8 इक्वल टू 0। तो 4x-4 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। 1, -2 इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स पूछा था, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है ये कितना होता है इसमें, क्योंकि x की फॉर्म में आती है, क्योंकि इक्वेशन वो है, तो x माइनस ए इज इक्वस टू एच के बराबर होगा। एच जो है डायरेक्ट वर्टेक्स का पॉइंट होता है। ठीक है, एक्स एक्सेस का पॉइंट वर्टेक्स का, तो ए आपका कितना है 1 आ रखा है और एच आपका 1 आ रखा है, तो x इक्वल्स टू 2 जो है इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। ठीक है, ऐसा भले ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। थोड़ा सवाल थोड़ा कुछ और था, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें ऐड हो रही थी, +9 था, इसलिए थोड़ा सवाल में दिक्कत आ गई। ठीक है, तो आप +9 लेके घर से कर लेना। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसा डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए इस तरह का पैराबोला का क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। ठीक है, तो इसको जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो यूज़ करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है कि इफ एक्स इज़ द एक्यूट एंगल, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, जब भी आप याद रखना कि ए डॉट बी की वैल्यू अगर A×B के बराबर आए ना, आंख बंद करके आंसर लगा देना, π/4 एंगल आएगा। एक्स की जो वैल्यू आएगी, वो जो एंगल एक्यूट एंगल आएगा वो कितना आएगा, π/4 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई लड़के से, 2-3 ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए होंगे। ठीक है, तो आंसर π/4 आएगा, क्योंकि आपको पता है A.B में cos थीटा आता है, mod A mod B cos थीटा, और A×B में mod A mod B sin थीटा। तो cos थीटा और sin थीटा किस वैल्यू में इक्वल होते हैं, π/4 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ये भी यूपी पीजीटी 2026 का क्वेश्चन में। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, x(y)3/x है, ए सेट दे रखा है, बी आपको ये सेट दे रखा है, तो दोनों का आपको क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो y=3/x का जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, और y=a का ग्राफ और b=y=-x का ग्राफ ऐसा बनेगा x∈R के लिए। तो क्या इन दोनों में लाइन में कुछ, दोनों कर्व में कुछ इंटरसेक्शन है, नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी 5 आएगी। ठीक है, तो ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है इफ़ x, y, z आर रिस्पेक्टिवली पीएथ, क्यूएथ एंड आरएथ टर्म। पीएथ टर्म और क्यूएथ और आरएथ टर्म आपको एपी की दे रखी है, फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एपी मैं कुछ मान लेता हूँ, पीएथ टर्म को 1 मान लेता हूँ, क्यूएथ टर्म को 2 मान लेता हूँ, आरएथ टर्म को 3 मान लेता हूँ। ठीक है, और x, y, z आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, x, y, z जो है रिस्पेक्टिवली पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ एपी है, तो x को 2 माना, y को 4 माना, z को 6 माना। ऐसे इसलिए माना क्योंकि रिजल्ट एपी में भी है। ठीक है, पीएथ टर्म फर्स्ट 1 थी, क्यूएथ टर्म 2 है, आरएथ टर्म को 3rd मान लिया। ठीक है, तो पी क्यू आर हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये क्या आ जाएगा 2 4 6, और ये 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं C2 से 2 कॉमन ले लूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 है ना, ये आ जाएगा 1 2 3, ये भी 1 2 3, और ये 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो C1 की वैल्यू जो है C2 के इक्वल है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, इफ़ द कर्व्स कट इंटरसेक्ट, ये 2 कर्व्स आपको दे रखे हैं, आपको इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल में। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल में। ठीक है, तो देन आपको कंडीशन बोल रहा है क्या होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू y² है और xy कितना दे रखा है आपको, k दे रखा है। ठीक है, ये सवाल आपका क्लास 12th का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ठीक है, और पुराने सिलेबस में था ये, जब टेंजेंट और नॉर्मल सिलेबस में था। ठीक है, y² × y k, CBSE का पैट क्वेश्चन था, एग्जाम में आता था। ठीक है, y k की पावर आपकी 1/3 हो जाएगी, तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो y की वैल्यू k की पावर 1/3 होगी, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो x की वैल्यू k की पावर 2/3 हो जाएगी। ठीक है, बस हमारा काम बन गया है। अब हम दोनों कर्व की स्लोप निकालेंगे, क्योंकि राइट एंगल में कट कर रहा है, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कर्व आपको दे रखा है x=y², इसका हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2y dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ से m1 की जो वैल्यू आएगी 1/2y आएगी। मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, k की पावर 1/3 थी ना, तो 1/2 k की पावर 1/3 हो जाएगा। सिमिलरली आपकी m2 जो आएगा सेकंड वाले कर्व का स्लोप आएगा, xy=k दे रखा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, x y का dy/dx हो जाएगा, फिर प्लस y x का 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से m2 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का y/x आएगा। तो y की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/3 है। ठीक है, k की पावर 1/3, x की वैल्यू क्या है, k की पावर 2/3। ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि कर्व जो है एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहा है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट m1 ×
m2 की जो वैल्यू है -1 के बराबर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से m1 की जो वैल्यू है आपकी 1/2 के की पावर 1/3 है, m2 की जो वैल्यू है माइनस के की पावर 1/3 के की पावर 2/3 इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। 2/3 है इक्वल्स टू -1 है, तो के की पावर 1/3 से 1/3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका कुल मिला के 1/2 के की पावर 2/3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 के की पावर 2/3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। हम दोनों तरफ क्यूब कर जाएंगे तो 8 के का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है, ठीक है। मेरे को तो इसका आंसर भी याद है, ठीक है, इस सवाल मैंने बहुत बार क्लास में कराया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग भी सवाल को तैयार करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का तो पैट सवाल हुआ करता है एक ज़माने में, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। द सर्कल आपको दे रखा है x-1 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, और दूसरा आपको सर्कल दे रखा है, आपको इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स में, ठीक है। जो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कितने पॉइंट में कट करते हैं, इससे भी एग्जामों में सवाल बनता है। इस टॉपिक से भी मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि यूकेपीएससी में भी बनेगा, ठीक है। तो इस सवाल को इंपॉर्टेंट लेके चलें, ठीक है। तो सर्कल आपको 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। जब भी सर्कल 2 पॉइंट पर कट करता है तो उसकी कंडीशन होती है R1 माइनस R2 का मॉडुलस होता है, यहाँ पर लेस देन होता है, यहाँ पर आता है डी, मतलब दोनों सर्कल के बीच सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है। दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस आएगा यहाँ से। फिर ये लेस देन होता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 माइनस R2 करेंगे आप, ठीक है। तो पहले सर्कल की रेडियस R है, ठीक है, तो रेडियस निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। भले ही पहले सर्कल का जो सेंटर है 1,3 है और रेडियस कितनी है R ही है, ठीक है। रेडियस तो R है पहले वाले सर्कल की, मतलब कैपिटल R की, R1 को आप मान लो R, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले सर्कल का सेंटर कितना आएगा आप निकाल सकते हो, माइनस मतलब इसका नेगेटिव साइन करके देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4, 2y का ऑप्शन 2 है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, उसका साइन चेंज कर देंगे, तो आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस निकालेंगे, R इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर 16 प्लस 1 माइनस का c, तो सॉल्व करेंगे 9 और 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये जो आपकी R2 की जो वैल्यू है वो 3 है, और आप दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस भी निकालोगे तो d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर लगेगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, और -1 और -3 -16, मतलब -16 मतलब प्लस का 16 आ जाएगा। और ये आपकी जो दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस है 5 डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दिया, आपको आता होगा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप रिजल्ट में यूज़ करेंगे R1 माइनस R2, मतलब स्मॉल r -3, ये लेस देन होगा D, यहाँ पर D कितना है आपका सेंटर 5 है, और R1 प्लस R2 मतलब दोनों सर्कल की रेडियस, तो R+3 आ जाएगा, ठीक है। ये मॉडुलस खोलेंगे तो प्लस माइनस जो होता है, लेकिन मैं आपको इसके लिए एक बता रहा हूँ ट्रिक, मैं ये मेरी अपनी पर्सनल मतलब मैं यूज़ करता हूँ। मैं इसका मॉडुलस हटाया तो तभी भी हमेशा रिजल्ट जो आता है वो सेव आता है, सेम आता है। तो कुल मिला के आपका R-3 ले लो, एक रिजल्ट लेस देन 5, मॉडुलस हटा दिया है मैंने, ठीक है। ऑल तो गलत है मैथमेटिकली, लेकिन इन सवालों में जो माइनस वाला होता है ना हमेशा अपने आप ही हट जाता है, ठीक है। तो आप भी हमेशा चेक करना, जब भी इस तरह के सवाल मिलेंगे मॉडुलस हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो यहाँ से R जो है लेस देन 8 आ जाएगा, और यहाँ से R जो है ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो R की जो वैल्यू होगी ना 2 से बड़ी और 8 से छोटी होगी, ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हमेशा आप प्रिपेयर करना, ठीक है। लेक्चर के लिए मैं खुद कह रहा हूँ कि लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हो भी सकता है कि एग्जाम में आ जाए इस तरह का सवाल, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 की तरफ। ये आपने बहुत बार एनसीईआरटी में पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, dx/x की पावर xn+1 है। ये आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट याद रखना है, 1/n log xn/xn+1। डायरेक्ट रिजल्ट इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है, दूसरी बात इससे फिर और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सॉल्व भी कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा के, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखें, 1/n log xn/xn+1 c होता है। देखो सवाल कैसे बनता है इससे, अब ये dx/x और x की पावर 4+1 ऐसे आपसे सवाल पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1/n, n कितना है, ये n होता है, x की 1/4 हो जाएगा, log x की पावर 4/x की पावर 4+1 c हो जाएगा, ठीक है। सवाल बहुत बार आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। रिजल्ट को ही डायरेक्ट याद रखें, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेट सवाल है, बहुत एग्जामों में आता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आपको a+b+c का वैल्यू 0 दे रखा है, फिर आपको मॉड ऑफ a 1 दे रखा है, मॉड b 4 दे रखा है, मॉड c दे रखा है। तो आपको इस रिजल्ट की वैल्यू यूज़ कह रहा है कि 2a.b किसके बराबर होगा, ठीक है। ये भी आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, a+b+c का डॉट 0 है, ठीक है। समझ लीजिए कि मैंने दोनों स्क्वायर कर दिया, वहाँ से a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, इसकी डॉट मल्टीप्लाई कर दी, बात एक ही होती है। तो a+b का होल स्क्वायर खोल दो, क्या खुलेगा, मॉड स्क्वायर
मॉड बी स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, जो रिजल्ट मुझे फाइंड करना है बी डॉट सी, फिर प्लस का सी डॉट ए, ये आपका किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। मॉड है आपको दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 21, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका एक्जैक्टली सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कोप्लेनर वाला, ठीक है। सारे सवाल मैंने इंपॉर्टेंट ही बनाए हैं, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, ठीक है। कोशिश करिए कि हर टॉपिक से 10 से 12 सवाल आपके डाले जाए, ठीक है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट 2i माइनस ए, ये 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, ठीक है, कोप्लिनर है। तो आपको क्या करना है, इस पर डिटर्मिनेंट में रखना है 12th वाला मेथड, और डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रख के आपको के की वैल्यू निकालनी है, 3a 5 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर रख लो, 2 आ जाएगा, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस का 3 है, फिर ये माइनस माइनस प्लस का 1, 5 1 जा 5 प्लस का 9, ठीक है, फिर प्लस का 1 a माइनस का 6, 0 के बराबर जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 जा 20 प्लस 2 3 जा 6 है, प्लस 9 5 जा 14, ठीक है, 9 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ से 14 हो जाएगा। फिर ये प्लस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 6a प्लस ये 7a हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 28 हो जाएगा, 34 और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की सीधी सीधी सी वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो इस तरह के सवाल को पेपर में बिल्कुल गलत मत करना, ईजी सवाल होते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में, यह कह रहा है हाउ मैनी नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला ऑफ कैन बी ड्रॉन फॉर गिवन पैराबोला। देखो किसी भी पैराबोला में अगर कोई पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना, तो नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो होता है वाई इक्वल्स टू होता है mx माइनस 2am माइनस का am क्यूब। अब देखो m की जो है हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, ठीक है। तो कितनी नॉर्मल बन सकती है किसी भी किसी पॉइंट से, हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉइंट टू अ गिवन टू पैराबोला। तो m की जो हाईएस्ट पावर है 3 है, तो जो आपकी 3 नॉर्मल बन सकती है, ठीक है, m की 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, इफ़ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 टचेज द पैराबोला। इसको टच कर रहा है, ठीक है, तब आपको कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है। तो जब इसको टच करता है कंडीशन, तो मैंने आपको बता रखी है कि सी वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम होती है इक्वेशन, है ना, ठीक है, पहले हमने बता रखे है। लेकिन एक कंडीशन और होती है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में एल एक्स प्लस, चलो ए एक्स प्लस बी वाई ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर पैराबोला को टच कर रही होगी यूँ करके, ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन होती है कि ए इंटू जो सी की जो वैल्यू होती है, ए इंटू सी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ए इंटू सी की जो वैल्यू होती है यहाँ पर होती है ए ना यूज़ करके, ए मतलब एक और ए यूज़ होगा जो इसका फोकस का ए वाला कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ए होगा और ए इंटू बी स्क्वायर के, ठीक है। अब ये जो ए है ना, ये इसका ए है, मतलब जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है ना, 4x से कंपेयर करेंगे लेटर सेक्टम की लेंथ से, 4x से कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू 1 के बराबर है, तो उस a की वैल्यू जो है 1/4 जाएगा, कैपिटल ए इस बार 1/4 होगा, ठीक है। तो याद रखना, ये यहाँ से निकालते हैं, ए आपका ए है, सी आपका सी है, ए के बदले 1/4 हो गया और इंटू बी का स्क्वायर, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 4ac के बराबर होगा, ठीक है। बस आपको याद रखना ये ए जो है पैराबोला से निकलता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करके जो लेटर सेक्टम वाला पॉइंट होता है, ठीक है। ए तो ए कितना आ गया आपका फोकस का पॉइंट, सॉरी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac जो आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद हुज मिड पॉइंट इज -4,5। मतलब आपको कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब इसके जो सेंटर है कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे और रेडियस कितनी होगी 7 होगी, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी कॉर्ड जारी होगी, ठीक है। पहली बात तो ये कॉर्ड जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, है ना, रेडियस जो है कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कट करती है, उसने पॉइंट दे रखा है -4,5। तो सबसे पहले क्योंकि कॉर्ड का पॉइंट है, सबसे पहले हम इस पर हिट एंड ट्रायल लगा देंगे, जौन सा पॉइंट से सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। तो एक्स के बदले आप -4 डालेंगे तो -16 -25 -41, ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए को तो पहले ही मैंने डिस्कार्ड कर दिया, और ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा कि सारी टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी से सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी में एक्स के बदले -4 डालेंगे तो -16 -25 और +41 रिजल्ट 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। देखो हम कितने लक्की रहे
कि हमारा हिट एंड ट्रायल से ही सवाल होगा, और पेपर में भी आपको ऐसे ही चेक करना है कि हिट एंड ट्रायल लग भी पा रहा है नहीं लग पा रहा। अगर हिट एंड ट्रायल लग पा रहा है तो देखो कितना टाइम बच जाएगा, सीधा आप सी लगाएंगे, कोई आपको झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर ट्रेडिशनल आपको इसे करना है, माना कि अगर दो ऑप्शन टाई हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं, देखो आपके पास पॉइंट तो आपके पास है, मैं आप कॉर्ड ए बी की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट आपके पास है, आप स्लोप निकाल सकते हो, जैसे पॉइंट ओ सी दे दो, आप स्लोप ऑफ ओ सी निकालना, और जो आपका स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 1/m, इसकी स्लोप का नेगेटिव हो जाएगा। पॉइंट आपके पास है, 1 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्म लगाना, y-y1 m x-x1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आप खुद से भी ट्राई करना, लेकिन जब भी आपको हिट एंड ट्रायल लगाने का मौका ले तो मिले तो क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगा देना, वो आपका टाइम बचा देगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है, द सर्कल डिस्क्राइब द ज्वाइनिंग ऑन द पॉइंट ऑफ द डायमीटर। देखिए डायमीटर के आपके पॉइंट दे रखे हैं सर्कल के, -1 और -2 और 1,3। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो डायमीटर फॉर्म आपको दे रखी है, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल लगा देंगे तो क्या होता है, डायमीटर फॉर्म x-x1 x-x2 प्लस y-y1 और y-y2, इसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर हो जाएगा, तो x-x1 मतलब x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर x-x2 यहाँ पर हो जाएगा x-1 प्लस y-y1 मतलब y माइनस माइनस प्लस 2 और y-y2 मतलब y-3 इक्वल्स टू जो रिजल्ट आएगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, ये सीधा सीधा x² -1 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, y इंटू y² -3y प्लस 2y -6 इक्वल्स टू 0, तो x² प्लस y² माइनस का y और माइनस का 7 इक्वल टू 0 जो आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल इस पे लग गई, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, इसे हमें क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ग्रुप 3 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है कैसी परम्यूटेशन ऑड या इवन, तो एफ इजिकल्स टू आपको दे रखा 1 2, ठीक है, इसका निकालेंगे हम तो 1 2, और ये सॉरी यहाँ से एफ इजिकल्स टू जो आएगी ये 1 3, इसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे 1 2 और ये 1 2, ये 1 2 1 2 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन जाएगा, तो एफ इजिकल्स टू सिर्फ 1 3 बचेगा, तो 1 3 एक ऑड बचा, तो रिजल्ट जो आएगा ऑड परम्यूटेशन। काफ़ी अच्छा सवाल था ये भी, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 + 2 sin x प्लस cos x का आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो यूज़ करेंगे, लेकिन मुझे इस वक्त वो याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं से ऐसे डायरेक्ट लॉन्ग मेथड से करा रहा हूँ, हाफ एंगल में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा। 2 sin x को हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan x मतलब 4 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2, क्लास 12th वाला मेथड। cos x को हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो 1 माइनस tan² x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2, तो 1 प्लस tan² x/2 एलसीएम लेके ऊपर भेज देते हैं, वो sec² x/2 बचेगा, नीचे बचेगा आपका 1 प्लस tan² x/2 प्लस यहाँ बचेगा 4 tan x/2 और यहाँ बचेगा 1 माइनस का tan² x/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका sec² x/2 है dx के साथ, ये आपका tan² x/2 से tan² x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 प्लस 4 tan x/2 बचेगा, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये sec² x/2 dx और 1 + 2 tan x/2 कर देंगे, तो यहाँ से tan x/2 का आप डायरेक्ट टी ले लोगे, tan x/2 का डेरिवेटिव sec² x/2 यहाँ पे 1/2 बचेगा, तो 1/2 बच जाएगा यहाँ पर, तो 1/dx अपन 1/2 के बदले dt आ जाएगा, और ये आपका क्योंकि sec² x/2 tan x/2 को t माना तो sec² x/2 का डेरिवेटिव करेंगे 1/2, तो dt अपन आपका ये 1/2 dt में चल जाएगा, 1 + 2t बचेगा, तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो याद आएगा 1/2 log t का आएगा आपका 1 + 2 और t की वैल्यू पुट कर दो tan x/2 और प्लस का सी, ठीक है, 2 tan x/2 है प्लस का सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रेडिशनल मेथड कर लाया गया, जल्दी सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रीजन आपको बताना है, 4y = 3x², पैराबोला की इक्वेशन आपको दे रखी है x² 4y 4/3y, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है y = 3x/2, मैंने इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसकी आपको मैंने ट्रिक्स प्रैक्टिस सेट में बताई थी पहले वाले में, ठीक है। अगर x² = 4ay पैराबोला है और y = mx + c टेंजेंट की इक्वेशन है, तो एरिया
ऑफ बाउंडेड रीजन जो बनता है वो बनता है 72a² m³, ठीक है। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी 4a जो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी ना कंपेरिजन करने के बाद, और स्लोप आपकी 3/2 है, ठीक है। तो सिंपल, अगर आपको रिजल्ट याद है तो आपका टाइम बच जाता है और कुछ नहीं। आप ट्रेडिशनल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक्स आती है या तरीका आपको पता है, a का स्क्वायर 1/9, तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो 27/8 हो जाएगा, तो 9 × 72, 72 कट जाएगा। तो कितना जल्दी आपने टाइम बचा लिया, ठीक है। बस आपको याद रखना था कि x² = 4ay पैराबोला है और y = mx + c टेंजेंट की इक्वेशन है, तो सीधा सीधा आंसर 72a² m³ होता है, ठीक है। ये बाकी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बनाया था प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, ये लिमिट का क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 6 x + 1, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप 6 को ब्रेक कर दीजिए x + 1 + 5 में, और x + 1 की पावर x + 4 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मैंने एलसीएम ब्रेक कर दूंगा, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 5/x + 1 की पावर x + 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट रिजल्ट आपका लग जाएगा कि लिमिट अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है, 1 + fx की पावर gx है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो क्या होता है, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx × gx हो जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप रिजल्ट यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx के लिए 5/x + 1, और gx की जो वैल्यू है वो x + 4 है। तो इस पर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। अब LHS रूल लगा लीजिए, x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0, तो e की पावर 5 बच जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस रिजल्ट को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, अगेन इस पर ट्रिक लग जाएगी, i - j, j - k, k - जब भी ये साइक्लिक होता है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे a - b, b - c और c - जब भी आपको साइक्लिक दिखेगा ना, तो ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आप चाहो सॉल्व करो तभी भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस ये दे रखा है IT1 के, आपको मॉड a का निकालना है। तो आपको रिजल्ट पता है कि a क्रॉस b का जो मॉडलस का स्क्वायर होता है प्लस मॉड a मॉड b का जो स्क्वायर होता है, सॉरी गलत हो गया, a क्रॉस b का जो स्क्वायर होता है प्लस a.b का जो स्क्वायर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो मॉड a² इंटू मॉड b² के बराबर होती है। तो ये रिजल्ट आपको 81 दे रखा है। मॉड b की स्क्वायर की वैल्यू, मॉड b आपको 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इससे 9 टाइम्स कट जाएगा। तो मॉड a के स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो मॉड a की सीधी सीधी वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 45 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, इनमें से कौन सा रिजल्ट इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है, ये रिंग विद यूनिटी और विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, ठीक है। विद रिंग विद यूनिटी का मतलब कि प्लस का तबेलियन, डॉट का सेमी ग्रुप और विद यूनिट एलिमेंट रखेगा, ठीक है। तो देखना इनमें से कौन सा एलिमेंट से नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सेट ऑफ इंटीजर है, ये विद यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी अपने पास रखता नहीं ना 1, क्योंकि कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यही गलत होगा, बाकी सारे इंटीग्रल डोमेन होते हैं। और विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि अगर a.b 0 है तो आइदर या तो a 0 होगा या क्या होगा, b 0 होगा, ठीक है। और या तो अगर a.b नॉन जीरो, तो दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है इंटीग्रल डोमेन की, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड है। तो दो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में दे रखा है, एच और के है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगर एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो दोनों दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और उनका एच के जो होता है, एच के वाला जो आता है वो भी क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, इफ़ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ इज़ 3/4 देन इट्स अदर एंड। आपको 3/4 वन एंड दे रखा है, ठीक है। तो आपको अदर एंड निकालना है, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा +2, 3 हो जाएगा। इसको x, y मान लो, ठीक है। तो यहाँ से 2 = क्या हो जाएगा, x + 3/2, और 3 = क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्म लगा दिया, y + 4/2। तो ये 3 2 जा 2 2 4 -3 = x आ जाएगा, 6 - 4 = y आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, x mod x इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, कितने इक्वस इंटरवल में होगा। देखो x mod x जो खुलेगा आपका, x² खुलेगा जब x 0 से बड़ा है, -x² छूटे खुलेगा जब x <0 है।
तो ये फंक्शन तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। डिफरेंशिएबल होगा तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, तो ट्वाइस हो थ्राइस हो हर टाइम हर एक पॉइंट पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब LSD RSD लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, 0 और 0 आएगा, ठीक है, चेक कर देना आप। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका आपका इन्वर्स निकालना है। तो 2x2 का मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट क्या कहलाते हैं, करते हैं इन दोनों पॉइंट को स्विच कर लेते हैं। तो 2 वाली पोजीशन में 4 हो जाएगा, 2 वाली पोजीशन में 2 हो जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देंगे, -7 और -1 हो जाएगा, और इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट इसका 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 49 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 50th क्वेश्चन है, ठीक है। आपको डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने का मतलब लॉग ई 5x-4 के, तो ये रूट के अंदर है, इसका मतलब 5x-x² क्योंकि लॉग के अंदर भी है, तो ये जो रिजल्ट है 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है तो उसे राइट हैंड साइड में 0 कर सकते हैं। तो 5x-x² किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, -x कॉमन ले लीजिए, काम करिए, तो x-5 <0 हो जाएगा, सॉरी <0 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-5 जो है <0 होगा। इसे वेवी कर मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू रखते हो 0 आएगा, ये 5 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो हमारा डिजायर्ड जो रीज़न होगा 0 और 5 का ओपन इंटरवल होगा, क्लोज नहीं होगा क्योंकि <0 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन को समझाया भी है मैंने करके, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो इनको आप घर पे जाके रिवाइज, घर पे मतलब रिवाइज़ करना, नोट्स बनाओ शॉर्ट ट्रिक्स के, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसा इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। बाकी 51 से 100 का क्वेश्चंस का वीडियो नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है।